श्रृंगोदक। देखो ये चीजों का पता नहीं होगा, घर के दोषों को खत्म करने के लिए गौ माता के सींग का पानी धुला हुआ, हाँ सींगों पर गौ माता के सींग पर जल डालिए, उसको किसी पात्र में ले लीजिए। गौ माता के सींग का जो जल है, सींग धो करके जो जल है, ये घर के वास्तु दोष को समाप्त करता है। ये उसको लीजिए, इसको गौ श्रृंगोदक कहते हैं, यानी गौ माता के सींग का जो जल है ये लीजिए। उसके बाद में फलोदक, फल का रस, अनार बहुत बढ़िया है, इसमें घर के दोषों को समाप्त करने के लिए थोड़े अनार का रस लीजिए। फिर है नदी का जल, नर्मदा मैया, गंगा मैया, यमुना मैया, कोई भी नदी का एक जल लीजिएगा। और गंगा जी की बालू, अब हाँ गंगा जी की बालू घर के वास्तु दोष को समाप्त करने में बहुत आगे है, तो गंगा जल की बालू। फिर है थोड़ा गौमूत्र, गौ माता का, देसी गैया का गौमूत्र, थोड़ा सा लीजिए। दही, थोड़ा दही। फिर लिए पंचगव्य, पंचगव्य में दूध, दही, घी, शहद, और पंचगव्य में चीनी, दूध, दही, घी, शहद और चीनी, ये 5 चीजें, पांचों को मिला के ये पंचामृत है। हाँ ये पंचामृत लीजिए, पांचों चीजें मिलाकर। और पंचगव्य, दूध, उसका आधा दही, उसका आधा घी, घी का आधा गौमूत्र, और उसका थोड़ा आधा गोबर का रस, ये चीज ले लीजिए। उसके बाद मीठा पानी, जिसमें थोड़ी चीनी या गुड़ पड़ा हो, थोड़ा सा मीठा पानी लीजिए। उसके बाद है सप्त धान्य, 7 तरह के अनाज। क्या क्या लेंगे? उड़द। आपको पता है घर में उड़द डालने से घर में नजर नहीं लगती, कभी किसी का जादू टोना नहीं चलता। ये उड़द वास्तु की शांति के लिए इतना प्रभावित है उड़द। तो उड़द 7 जो अनाज है वो नाम मैं आपको बता रहा हूँ, सप्त अनाज जिसे कहते हैं। उड़द, मूंग, गेहूं, चना, जौ, चावल, बाजरा, ये ले लीजिए। उड़द, मूंग, गेहूं, चना, जौ, चावल, बाजरा, इसको सप्त अनाज कहते हैं। यह ले लीजिए। ले लिया। चावल की जगह पे जो मैंने चावल लिखा है उसमें धान चावल में अंतर है। चावल में जो छिलका लगा हुआ होता है, ये वास्तु दोष को दूर करने में बहुत। ये ले लीजिए, ये ले लिया सप्तधान। उसके बाद में एक चीज है, इसको क्या बोलेंगे, लाई। ये आपने देखा हो दिवाली के समय पर वो पूजा में लेते हैं, भुना हुआ चावल टाइप का, क्या बोलते हैं उसको, लाई नहीं बोलते, लाई बोलते हैं ना। वो थोड़े से में इतना बोरा भर जाता है। नहीं, लाई नहीं है, वो है खील। वो खील घोड़े आते हैं पूजा में, हाँ वो खील चावल का ही बनता है ना। खील लिख लो, मुझे शब्द याद में आ रहा है, खील, KHEEL, खील। अब लीजिए इसमें सफेद तिल। किसी तीर्थ का जल, कोई भी, वृंदावन, अयोध्या, काशी, कोई भी जहां भी आप जाएं, तीर्थ का जल ले लीजिए। फिर है सुवर्णोदक, सोने का पानी, सोना नहीं, एक कटोरी में जल लीजिए, उसमें अंगूठी सोने का कोई भी कुछ भी डाल दीजिए। फिर उस सोने के आभूषण को निकाल लीजिए और सिर्फ वह पानी ले लीजिएगा। और इतना सा आपने लिख लिया। और पहाड़ का कोई थोड़ा सा चूड़ा, किसी पर्वत का चूड़ा, उसकी वो एकदम मिट्टी नहीं होती, थोड़ा पत्थर का घिसा हुआ चूड़ा सा होता है। ये सब चीज़ें आप मिला लीजिए। या तो इसको पोटली में बांध करके कहीं आप घर में ही ऐसी जगह साल में 2 बार बदल दीजिएगा। एक बार मकर संक्रांति को बदल दें, एक बार दिवाली के अमावस्या को बदल दें, आनंद ही आनंद हो जाएगा। कपड़े में रक्त कपड़ा ले लीजिए, लाल कपड़ा ले लें, और इसको कुछ समय के लिए हर त्रयोदशी को, जिसको प्रदोष की तिथि बोलते हैं, हाँ उसको एक लोटे में, तांबे के लोटे में सब रख के आम के पत्ते से ऐसे छींटे लगा दीजिए पूरे घर में। कोई अलाय बलाय नहीं रहे।